तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहले एक हम जीके क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। ओके, तो हमारी एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना के रचयिता कौन है ये जानना है। ठीक, तो प्रार्थना को हम बता रहे हैं आपको, आप उसके रचयिता जानेंगे, फिर इसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, बैठ जाइए, प्रार्थना करें। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, करता मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकारी में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, करता मार्ग पर डट जावे। तो अब जानते हैं इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जानते हैं कौन है। तो इसके रचयिता मुरारी लाल शर्मा बाल बंधु थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि इस कविता के रचयिता, इस प्रार्थना के रचयिता परशुराम पांडे जी हैं। मतलब ये है परशुराम पांडे जी द्वारा लिखित है। ओके, कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया है ऐसा। ठीक, तो आप इसके रचयिता जान पाए होंगे। तो इसके रचयिता जो थे मुरारी लाल शर्मा बाल बंधु थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि यह परशुराम पांडे जी द्वारा लिखित है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक में। तो आपने इस रचयिता जान गए होंगे, तो देखेंगे टॉपिक में क्या है। तो हम टॉपिक में पढ़ेंगे पहले, ये क्लास 9th का संख्या पद्धति वाला चैप्टर है। संख्या पद्धति जिसे आप नंबर सिस्टम कहते हैं, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है। ओके, तो अब यहाँ पे आप आ जाइए, अंक डिजिट अंक पढ़ेंगे। पहले सबसे पहला अंक होता है गणित में, अंक के बारे में जानेंगे तभी गणित जान पाएंगे आप। तो अंक क्या होता है, तो अंक की डिफिनीशन देखेंगे और पढ़ेंगे। तो अंक पढ़ेंगे, अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो अंक होते कौन कौन से हैं ये देखना है। तो गणित में 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग को अर्थात गिनती को अंक कहा जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं गणित में तो अंक डिजिट, अंक को इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है। तो हम देखेंगे गणित में 0 से लेकर 9 तक की गिनती को अंक कहा जाता है। 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग जो है वो अंक कही जाती है। ठीक, तो 0 से लेकर 9 तक की गिनती को अंक कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम जैसे में देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक हैं हमारे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे अंक हैं। अंकों की संख्या कुल 10 है। कितनी है? 10। अंकों की संख्या कुल 10 होती है। हमारे गणित में कुल 10 अंक हैं। ठीक, इनसे मिलकर संख्या का निर्माण होता है, इनसे मिलकर संख्या बनती है। तो संख्या क्या होती है ये अब जानना है। तो अब पढ़ेंगे संख्या। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को संख्या कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक अंक होंगे, 2 अंक होंगे तो संख्या कही जाएगी। यदि अकेले होगा संख्या नहीं कही जाएगी। 0, 3 एक संख्या है, क्योंकि इसमें 0 भी अंक है, 3 भी अंक है, तो ये दोनों मिल करके एक संख्या का निर्माण करेंगे। लेकिन 0 हट जाएगा, 3 ओनली लिखा रहेगा, तो ये संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें 2 अंक चाहिए और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इसमें 2 अंक हैं, इसलिए संख्या है। यदि अकेले होगा तो संख्या नहीं होगा, फिर वो अंक होगा। तो यहाँ पे 0 और 3 2 अंकों की संख्या है, 12 2 अंकों की संख्या है, 20 2 अंकों की संख्या है, 732 3 अंकों की संख्या है, 425 3 अंकों की संख्या है, 4314 4 अंकों की संख्या है, 93212 5 अंकों की संख्या है। तो ये संख्याएं हैं, ये अंकों से मिलकर बनी है, ये अंकों से मिलकर बनी है ये संख्या। ठीक, तो इन्हें हम 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक
अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। तो आप देख लिए होंगे। तो अब पढ़ेंगे गणित। गणित किसे कहते हैं? इंग्लिश में गणित को मैथमेटिक्स लिखा जाता है, METHEMATICS मैथमेटिक्स, या मैथ भी लिखते हैं MATH मैथ। तो यहाँ पे देखेंगे अंकों के खेल को गणित कहते हैं। अंकों के खेल को गणित कहते हैं। अंकों के साथ खेल खेलना गणित कहलाता है। तो आप देख लिए गणित किसे कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे कि अंक हिंदी में किस तरह के बनते हैं और अंग्रेजी में कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी अंक 1 कैसे बनता है। हिंदी में 1, यहाँ पे 1 ऐसे बनेगा। इंग्लिश का 1 ऐसे होता है, हिंदी का 1 ऐसे होता है। 2, यहाँ पर 2 ऐसे बनेगा। 3, हिंदी में 3 ऐसे होता है, इंग्लिश में ऐसे। 4, हिंदी का 4 ऐसे, इंग्लिश का ऐसे, या ऐसे भी कुछ लोग बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं। तो ये वाला कंप्यूटर जानता है, इसे नहीं जानता। अगला 5, हिंदी में 5 ऐसे, इंग्लिश में ऐसे बनता है। इंग्लिश का ऐसे, हिंदी में ऐसे। ठीक। अब 6 देखेंगे, हिंदी का 6 ऐसे बनता है, इंग्लिश का ऐसे दिख रहा होगा। 6, हिंदी का 7 ऐसे बनता है, इंग्लिश का ऐसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, इसको काट देते हैं बीच से। तो काटना नहीं है, ऐसे सही है। 8, हिंदी का 8 ऐसे बनता है, ऐसे। हिंदी का 8 ऐसे बनता है और इंग्लिश का 8 ऐसे बनता है। हिंदी का 9 ऐसे बनता है और इंग्लिश का 9 ऐसे बनता है। तो हमने हिंदी में कैसे अंक बनते हैं, इंग्लिश में कैसे अंक बनते हैं, कि हमने बता दिया। अब इसमें रोमन भी होता है, लेकिन रोमन बाद में बताएंगे। ये आपको इतना ध्यान रखना है कि हिंदी में ऐसे अक्षर बनते हैं, इंग्लिश में ऐसे बनते हैं। तो आपको लिखना जो इंग्लिश लिखना है, पहले हिंदी लिखाया जाता था, हिंदी वाले अंकों का प्रयोग हुआ करता था, लेकिन अब इंग्लिश डिजिट का ही प्रयोग होता है। ओके। तो अब यहाँ पर हम एक बार इसे फिर दोहराते हैं। अंक गणित में 0 से लेकर 9 तक की गिनती को, काउंटिंग को अंक कहते हैं। देख लिया, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे नंबर। तो नंबर होता है संख्या, जिसे हिंदी में संख्या, इंग्लिश में नंबर। तो नंबर कैसे बनता है डिजिट से नंबर? जब 2 या 2 से, 2 होने चाहिए। जब 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह होगा तो उसे संख्या कहा जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह या मेल को संख्या कहा जाता है, नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे जैसे 0, 3, 12, 20, 732, 425, 4314, 93,212 ये आपकी संख्याएं हैं। ठीक। तो आपने देखा होगा। अब यहाँ पे गणित किसे कहा जाता है? मैथमेटिक्स। इंग्लिश में गणित को मैथमेटिक्स या मैथ लिखते हैं। तो गणित, अंकों के खेल को गणित कहते हैं। अंकों के खेल को गणित कहते हैं। तो आपने देखा गणित अंक हिंदी में कैसे बनते हैं, इंग्लिश में कैसे बनते हैं, ये आपने देख लिया। ठीक। तो अगली क्लास में संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, नंबर ऑफ टाइप्स। तो उसमें पूरे नंबर ऑफ टाइप्स कंप्लीट करेंगे। ओके। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा परिचय था गणित क्या है। तो गणित अंकों का खेल को कहा जाता है। तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इसकी डिफिनीशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। ओके। तो आपने ये पढ़ लिया। तो अगली क्लास में नंबर ऑफ टाइप्स पढ़ेंगे। ओके। तो जय हिंद, जय भारत।